नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा भारत होम्योपैथी से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक किडनी पेशेंट क्या सब चीज़ें खा सकता है और क्या सब चीज़ें उसको नहीं खानी चाहिए। सीकेडी केसेस में यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीजेस के केसेस में आपकी किडनीज जो होती हैं प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती हैं। किडनीज का काम होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं उनको फिल्टर करना और उनको शरीर से बाहर कर देना। पर जब ये सारी चीज़ें ठीक से नहीं हो रही होती हैं तो आपको अपनी किडनी को हेल्प करने के लिए आपको डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। हम डाइट को कुछ कैटेगरीज में बात करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी सब्जियां हैं जो आप खाएं और कौन सी सब्जियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। आप घिया, तोरी, टिंडे, करेला, परवल ये सारी सब्जियां खा सकते हैं। इनफैक्ट गोभी खा सकते हो, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च खा सकते हो। ये सारी सब्जियां अलाउड होती हैं। आप इनको अच्छे से सॉटे करके या प्रॉपर सब्जी बना के एक एक कटोरी खा सकते हो। ऐसी कौन सी सब्जी है जो आपको नहीं खानी है? हरी गहरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक नहीं खाना है, बथुआ नहीं खाना है, मेथी नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं खाना है। बेसिकली वो सारी सब्जियां जिसमें पोटाशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी कैटेगरी फ्रूट्स, क्योंकि ये फ्रूट्स क्या होता है, हर इंसान की नॉर्मल डेली लाइफ में एक ना एक या दो फ्रूट सब लोग लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है किडनी पेशेंट के लिए कि आप कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, कौन से नहीं खाने हैं। तो आप एप्पल, पपाया, गुआवा ये सारे फ्रूट्स खा सकते हो। ऑलमोस्ट सारे टाइप की बेरीज खा सकते हो, चेरीज खा सकते हो। इनमें राइट अमाउंट ऑफ फाइबर, पानी, मिनरल सारी चीज़ें होती हैं। इनको खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर हम उल्टे हाथ पे बात करें तो आपको बनाना नहीं खाना है, मैंगो नहीं खाना है। ऐसी कोई भी फ्रूट जिसमें साइट्रस का कंटेंट यानी विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। नंबर 3 कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे कि आप गेहूं, चावल इन सब का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप गेहूं मेन अपना ग्रेन बना सकते हो। गेहूं की रोटी, गेहूं का पराठा आप खा सकते हो, पर पराठे को ज़्यादा घी लगा के नहीं सेकना है। आप पराठे को रोटी की तरह बनाइए, तवे से उतार के ऊपर हल्का सा घी लगा लीजिए। आप सूजी का सेवन कर सकते हो। सूजी से बनी हुई कोई भी चीज़, इडली है, उपमा है, वर्मिसेली है जिनको हम जवे बोलते हैं, वो सब आप खा सकते। थर्ड, आप चावल का सेवन कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आप चावल खाते हैं तो आपको अपने शुगर वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से आपके शुगर वैल्यूज़ फ्लक्चुएट नहीं करने चाहिए। फोर्थ कैटेगरी, हम बात करेंगे प्रोटीन सोर्सेज की। प्रोटीन के मेन सोर्सेज वेजिटेरियंस को दालों से मिलता है और नॉन वेजिटेरियंस को मीट, चिकन, फिश, एग इन सब से मिलता है। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, अगर आप सीकेडी के पेशेंट हैं, तो इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आप वेजिटेरियन सोर्सेज में मूंग दाल खा सकते हो। छिलके वाली मूंग दाल भी अलाउड होती है, पर तभी जब आपका क्रिएटिनिन लेवल कम की तरफ है। आप दाल खा सकते हो, मूंग दाल लीजिए, मूंग दाल की खिचड़ी बना के खा सकते हो, और वो भी दिन में एक ही बार खाना है। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में बात करें तो आप सिर्फ एग वाइट्स खाइए। एग वाइट को बॉईल करके उसका येलो पोर्शन निकाल के सिर्फ एग वाइट्स खा सकते हो। 1 to 2 अलाउड होता है। अगर क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 के आसपास है, तो आप 1 स्मॉल फिश का सेवन कर सकते हो। प्रोटीन कितना खाना है इस बात पे निर्भर करता है कि आप किडनी फेलियर की किस स्टेज पर है। जितना ज़्यादा स्टेज उतना कम प्रोटीन इंटेक आपने रखना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट कैटेगरी, हम बात करेंगे कि पानी। आपको पानी कितना पीना है, किन तरीके का आप पानी पी सकते हैं। किडनी फेलियर पेशेंट्स में सिर्फ नॉर्मल वाटर अलाउड होता है, वो भी 1 to 1.5 लीटर्स। इससे ज़्यादा पानी का सेवन आपको नहीं करना है। किसी भी और तरीके का फ्रूट जूसेस हो गए या कोकोनट वाटर है, ये सब आपको नहीं लेना है। किसी भी टाइप का बेवरेज, आप बाहर रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो, घर पे भी खा रहे हो, मोहितोज है, कोल्ड कॉफ़ी है, किसी या चाय है, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेनी है। अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग के आदी हैं तो उसको भी आपको छोड़ना है। अगर आपको अपनी किडनी खराब होने से, इससे ज़्यादा खराब होने से रोकना है, तो जो डाइटरी गाइडलाइंस मैंने अभी आपको समझाई है उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो बिना दवाइयों के भी सीरम क्रिएटिनिन आपका धीरे धीरे नीचे आ सकता है। या अगर आप दवाइयों पर हैं तो डॉक्टर को बहुत हेल्प मिलेगा आपका केस को सॉल्व करने में। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है और भी आप कुछ जानना चाहते हैं कि ये खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।